बायोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं। इसका आज हम 13वां भाग कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का 13वां भाग कवर करेंगे और 13 पार्ट में क्या देखेंगे, कौन से क्वेश्चन हम पिछले क्लास में देखे थे, और उम्मीद करते हैं कि आप पिछले क्लास तक के सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब जितने क्वेश्चन दिए गए थे टॉप 20 के, टॉप 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के देख लिए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल टॉप 20 चल रहा है अभी। ठीक है, इसका पीवाईक्यू भी हम करा चुके हैं यूट्यूब पे, जरूर देखिएगा। 2 साल का पीवाईक्यू है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉप 20 चल रहा है, जैसे टाइम मिलता है तो टॉप 50 तो हो नहीं पाएगा, टॉप 15 शायद हो जाए टाइम के अकॉर्डिंग, और टॉप 100 एमसीक्यू तो होना ही होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्या रहने वाला है। तो 12 क्वेश्चन तक हो चुका था, 12वें क्वेश्चन तक हो चुका था। बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, फार्मेसी में आपको बताना बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है फार्मेसी में, बायोटेक्नोलॉजी का फार्मेसी में क्या यूज है। जाहिर सी बात है, एक तरह का टेक्नोलॉजी है, अलग अलग वैक्सीन हो गया, दवा हो गए, थेरेपी हो गए, बायोटेक्नोलॉजी में ही यूज किए जाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन्हीं का कहीं ना कहीं यूज करके अलग अलग मेडिसिन बनाए जाते हैं, वैक्सीन बनाए जाते हैं, थेरेपी बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़े थे। कुछ टेक्निक यूज किया जाता है इसमें, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, सेल कल्चर हो गया, ठीक है, रिकमेंडेड रेप्लिकेशन डीएनए हो गया, बहुत सारी चीजें टेक्निक यूज की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जो आप पिछले क्लास में देखे थे। उम्मीद करते हैं 12 क्वेश्चन तक आपका अच्छे से हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सर ईडीएम का क्लास चला है आज? नहीं, आज नहीं चला है। ईडीएम की क्लास भी चलेगी मॉर्निंग में। आपका बायोकेमिस्ट्री इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि थोड़ा जरूरी था, कल क्लास नहीं चला था बायोकेमिस्ट्री का, आज होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले रखे हुए हैं। ईडीएम को भी हम बीच बीच में कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे आज। ठीक, चलिए, क्योंकि ईडीएम की क्लास कल इवनिंग में चला था, इसलिए मॉर्निंग में हम बायोकेमिस्ट्री रखे। एक्सप्लेन किडनी, लीवर एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब देखिए, किडनी, लीवर या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, या तो आपसे किडनी या लीवर का फंक्शन टेस्ट पूछेगा, या तो आपसे डायरेक्ट खाली लिपिड प्रोफाइल टेस्ट पूछेगा। ठीक है, किडनी लीवर का दोनों एक साथ पूछता है और लिपिड प्रोफाइल अकेला पूछता है। ओके, तो दोनों तीनों आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए होंगे। तो एक बार कंफर्म, हाँ, रंजना जी कह रही हैं कि सर मेटाबॉलिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया आपने। रंजना जी क्यों परेशान हो रही है, अभी तो आप 12वें पहुंचे हैं, 20 तक का सफर अभी लंबा है। ठीक है, 20 तक का जो सफर है अभी लंबा है, आगे मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम छोड़ दें, छोड़ नहीं सकते। वहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे एग्जाम में आए हैं और बिल्कुल कराएंगे, हम कराए हुए हैं। टॉप 20 में उसके क्वेश्चन हैं, तो पहले जो इजी वाले हैं उसको देख लिया जाए, उसको लास्ट में रखे हुए हैं जो हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हमको कंफर्म कर दीजिए कि कहाँ तक याद हो गया। यहाँ तक का 12वें क्वेश्चन तक का आपको अगर याद हो गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए। 12 क्वेश्चन तक अगर याद हो गया हो तो कमेंट में थंब बना दीजिए, या कितना परसेंट याद हुआ, आपने परसेंट भी आप यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, कि आपको अगर कहा जाए 12वें क्वेश्चन में से अगर हम आपका टेस्ट ले लें, आपसे कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लें तो आपको आता होगा। ठीक है, अगर हम बायोकेमिस्ट्री को सिर्फ टॉप 20 देख लेते हैं, सिर्फ टॉप 20, तब भी आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम सारे वो क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अरे पूरा सिलेबस ही आप पढ़ रहे हो यार, अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा सब कुछ पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री में, गारंटी के साथ करें, बैक तो लग ही नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पे एक लोग हैं जो कह रहे हैं 10%। एक अभागा म्यूजिक करके नाम है, अभागा म्यूजिक करके नाम है, उन्होंने कहा सिर्फ 10%। सर अभागा म्यूजिक करके नाम है तो 10%, 10% क्यों कह रहे हैं आप, या समझ में नहीं आया है या आप लेट में ज्वाइनिंग किए हैं? देखिए, अभी भी टाइम है, चीजों को समझिए, हर क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक एक क्वेश्चन को फोकस करिए। ठीक है, क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, इसके कितने क्लासिफिकेशन है, क्या हम कितना लिख पाए, कौन सा हमें टफ लग रहा है जिसको छोड़ना चाहिए, जो हमको आसान लग रहा है उसको याद करें। ठीक है, तो आप एगुलेट करिए, उसको लिखने की कोशिश करिए, तभी याद हो पाएगा। लिखने का मतलब उसको प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के, अगर नहीं याद हो रहा है तो। ठीक है, 12 क्वेश्चन तक का हो चुका है, और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करिए। देखिए, रुचि जी का 80% कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है। कायस्थ जी का 100%, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चीजों को रिवाइज करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एक बार कवर हो जाएगा तो एक दिन अमल शॉर्ट में तो हम कराएंगे ही कराएंगे पूरा रिवीजन, लेकिन कम से कम यहाँ तक का हमारा मेन मोटिव ये नहीं कवर करते चले जाए। आप अगर समझ में नहीं आएगा, आप एग्जाम में छोड़ देंगे,
आपको हम प्रोटीन के बारे में पढ़ाए हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो कैसे मजा आएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर प्रोटीन क्या होता है, तो फाइब्रस प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है, तो ये सब चीजें आपको मन में होना चाहिए। आप पढ़े हैं तब बता पाएंगे कि हाँ ये वाटर में सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल होता है। ओके, तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। हीमोग्लोबिन बताइए किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है कि कंजुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आप जो चीजें पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि हमारा एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होता रहा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से लाइन वाइज करा दिया गया है, ठीक है। अब अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप आगे को बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो कंफ्यूज बहुत सारा होंगे। एक ही पढ़िए 10 बार पढ़िए, 10 जगह घूमेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। जिस दिन पेपर आएगा उस दिन डिस्कस करेंगे कि टॉप 20 से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किडनी लीवर एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इसको देखते हैं। ओके चलिए चलिए, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं परेशान मत होइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। 12वें क्वेश्चन तक हो चुका है, आज 13वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे केएफटी के बारे में, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एनएफटी के बारे में। परेशान मत होइए, अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है उसको मतलब जो भी रिविजन करते रहिएगा। लेकिन जो 13वां क्वेश्चन है, आज ही वाला जो क्वेश्चन है, ये कम से कम 60% आपको यही याद होना चाहिए। देखिए इसी तरह से करते चलिए, जो 13 से 20 तक का सफर है ना, वो आपको क्लास में ही 60% याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो या तो हम आपको बता नहीं पा रहे हैं या आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम 10 बार बताएंगे लेकिन यही याद कर लीजिएगा 60%, ठीक है। 40% आपके रिवीजन पे डिपेंड करेगा। केएफटी, एनएफटी और हम एलपीटी के बारे में देखेंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल सॉरी लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ठीक है। तीनों के बारे में आज देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और देखिए दोनों, या तो किडनी लीवर एक साथ पूछेगा या तो लिपिड प्रोफाइल एक अलग से पूछेगा। ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से हम एक मतलब दोनों क्वेश्चन को एक ही में समराइज किए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बाकी को आप क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिएगा, हालांकि हम उसको रिवाइज कराएंगे भी यूट्यूब पे, आप देखिएगा वीडियो। लेकिन फिलहाल हम 13वें से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं, 13वां क्वेश्चन ही उनका सबसे पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए किडनी की बात करें, सबसे पहले किडनी की बात करें। किडनी की बात करें, किडनी की बात करें अगर, तो किडनी के बारे में पहले आपको बताना पड़ेगा। आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है किडनी फंक्शन टेस्ट, या तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट के जितने भी चीजें हैं उसको आप लिख सकते हैं या तो आप एक काम करिएगा, पहले हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत 4-5 लाइन जो आपको आसान लगे किडनी के बारे में बता दीजिए, फिर आप किडनी फंक्शन टेस्ट लिखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा काफी। जैसे देखिए किडनी के बारे में हम यहाँ पे 7 लाइन लिखे हैं, 7 में से अगर आपको 5 याद हो गया ना तो उसको आप लिख दीजिएगा। हम यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी के बारे में आप सभी को पता है, किडनी आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन इन योर बॉडी, ठीक है। किडनी आपके शरीर में बीन के आकार के 2 अंग होते हैं, ठीक है। बीन्स जो होते हैं ना राजमा टाइप के, बीन्स के आकार के 2 अंग होते हैं किडनी। लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ योर बैकबोन स्पाइन जस्ट अबव द वेस्ट, ठीक है। ये दोनों साइड होते हैं बैकबोन, ठीक है, स्पाइन के पास, ओके। आपकी रीढ़ हड्डी के दोनों तरफ होते हैं, जस्ट अबव द वेस्ट, कमर के ऊपर, कमर के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। तो ये तो आपको बेसिक पता हुआ है कि किडनी जो होता है हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जो बीन शेप्ड का होता है। ये हमारे क्या होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके दोनों तरफ होते हैं और कमर के ऊपर होते हैं। दियर मेन जॉब इज टू क्लीन योर ब्लड, इसका मेन काम होता है ब्लड को साफ करना, ठीक है। मेन काम क्या होता है, ब्लड को साफ करना। तो ये देखिए 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट बहुत आसान है, इसको आप अपने मन से समझिए, लिखिए। आप किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केएफटी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले केएफटी में आप पहले किडनी के बारे में बता रहे हैं कि किडनी जो होता है हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है जो कि 2 शेप्ड, मतलब कि बीन शेप्ड का होता है, 2 होता है जो कि बीन शेप्ड का होता है, ठीक है। ये हमारे स्पाइन के दोनों तरफ होता है और कमर के ऊपर होता है, और इसका मेन काम है हमारे बॉडी में ब्लड को साफ करना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड, दे रिमूव वेस्ट, ये वेस्ट को रिमूव करते हैं, जो वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करते हैं, और एक्स्ट्रा जो वाटर होता है हमारे ब्लड में इसको भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किडनी, ठीक है। ये रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को हटाते हैं। क्लियर, दिस वेस्ट गोज आउट ऑफ द बॉडी एज यूरिन, ये अपशिष्ट जो यूरिन के रूप से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। जो वेस्ट होता है उसको किडनी क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो 5 आपको बता दिए, एकदम इजी लाइन है, आराम से याद कर लीजिएगा। 6वां 7वां क्या कह रहा है,
किडनी आल्सो हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, किडनी जो होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, ठीक है। दे कीप द राइट बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन योर बॉडी, दे कीप द राइट बैलेंस ऑफ साल्ट, ये हमारे बॉडी में जो साल्ट है उसका भी संतुलित बनाए रखता है और पानी को भी संतुलित बनाए रखने का काम करता है किडनी, ठीक है। ये ब्लड जो क्या लिखा है, किडनी आल्सो हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, जो किडनी है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं, वे आपके शरीर में साल्ट और पानी का सही संतुलन बनाए रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 पॉइंट बताएं। अच्छा, और भी पॉइंट है, चलिए 10 पॉइंट है, 10 में से आप कोई भी देख लीजिएगा, 5 पॉइंट सफिशियंट है, ठीक है। किडनी मेक ए हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइन, ध्यान रखिएगा, किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइन, ठीक है, विच हेल्पिंग इन मेकिंग आरबीसी, किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइन पोइटिन, जो कि एक आरबीसी के बनाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको बनाने में काफी हेल्पफुल होते हैं। सॉरी, इफ किडनी स्टॉप वर्किंग, अगर किडनी काम करना बंद कर दे, वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, तो जो वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, विच इज वेरी डेंजरस एंड वेरी टॉक्सिक, वो बहुत ज्यादा जहरीला, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ए मशीन कॉल्ड ए डायलिसिस मशीन, एक मशीन आता है जिसका नाम है डायलिसिस मशीन, कैन हेल्प क्लीन द ब्लड इफ किडनी फेल, अगर किडनी फेल हो जाए तो एक मशीन आता है जिसका नाम है डायलिसिस मशीन, जिसकी हेल्प से प्रॉपर तरीके से ब्लड को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो गुर्दे जो होते हैं एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन बनाते हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, यदि गुर्दे काम करना बंद कर दे तो शरीर में अपशिष्ट जमा हो जाएगा जो बहुत खतरनाक होता है। डायलिसिस मशीन नामक मशीन गुर्दे के खराब होने पर रक्त को साफ करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से 10 पॉइंट में से अगर आपको सिर्फ 5 पॉइंट किडनी के बारे में पता है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ 5 पॉइंट। अब बताइए क्या इसमें से 5 पॉइंट नहीं याद होगा? 10 में से क्या 5 जो आपको आसान लगे, जो भी आपको इजी लगे, 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, हो जाएगा यहां तक। अच्छा, अब अगर म्यूजिक कहेंगे सर मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, मुझे सारे क्वेश्चन पता है बट लिख नहीं पाते हैं सर, फर्स्ट ईयर में 71% था, बस सेकंड ईयर में कुछ सही समझ में आ रहा। बताइए, आपका 71% आया था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आप कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप थोड़ा सा कोशिश करिए, समय निकाल के दीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर फर्स्ट ईयर में आपका 71% आया है तो ठीक है, तो कोशिश करिए, जरूर होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। थोड़ा होता है ना, कभी कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है हमें टफ लगता है, देर में स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिस दिन आप सीरियसली होकर बैठेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आप एक बार कोशिश करिएगा, फिर हमसे बताइएगा कि नहीं आया, ठीक है। यही क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे से पढ़िए, फिर आप एक बार कल से एवोल्यूट करिएगा, मूल्यांकन करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। चलिए, तो ये आपका हो गया किडनी के बारे में, यहां तक का क्लियर है सभी को? चलिए, यहां तक का आपका सब कुछ हो गया है। चलिए, तो किडनी का आपको पता होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन्स कई सारे होते हैं, उनमें से एक ऑर्गन्स जिसका नाम है किडनी, ठीक है। ये 2 होते हैं, बीन के शेप्ड का होता है, राजमा टाइप के बीन जो होते हैं उनके शेप्ड के होते हैं। हमारे जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन होता है उसके दोनों तरफ होते हैं, कमर के ऊपर होते हैं, इनका मेन काम है ब्लड को साफ करना। एक्स्ट्रा जो वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में उसको रिमूव करना ब्लड के माध्यम से, ठीक है। ब्लड से जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं या वाटर होते हैं उनको रिमूव करना, ठीक है। जो वेस्ट को कैसे रिमूव करेगा? यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में वाटर और साल्ट को नियंत्रण करता है किडनी, ठीक है। किडनी एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। ओके, अगर किडनी स्टॉप हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, तो जो वेस्ट होता है वो इकट्ठा होने लगेगा हमारे बॉडी में, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक मशीन आता है जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन, किडनी फेल होने के बाद इसका यूज किया जाता है। चलिए, तो ये आपका हो गया, बाकी डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए किडनी के बारे में। आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां 3 घंटे देखने होते हैं। डायग्राम मत बनाइएगा, बस समझ लीजिएगा किडनी होता कैसा है। हालांकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं एचएपी में, मतलब फर्स्ट ईयर में भी, और यहाँ पे भी क्लोजी वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप किडनी के बारे में 5 पॉइंट को जो आसानी से बता देंगे। अब यहां तक का क्लियर हो गया? फुलमती गुप्ता जी सरसरी निगाह से दोहरा दिए, अब कौन सी निगाह लेके आए? सरसरी निगाह से हो गया, कोई और निगाह हो तो बताइए। ऑलरेडी बता चुके हैं, 5 पॉइंट बस आपको लिखना है, याद कर लीजिएगा किडनी के बारे में। किडनी का मेन काम होता है कि हमारे ब्लड में जो वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यहां तक का हो गया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रूटीन टेस्ट टू एसेस किडनी फंक्शन। ओके, किडनी फंक्शन टेस्ट के एफटी के बारे में देखेंगे। देखिए ये सारी चीजें जो स्टूडेंट्स हमारे साथ स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं सब पढ़ चुके हैं। चलिए किडनी फंक्शन टेस्ट को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, केएफटी के बारे में देखते हैं। तो टू चेक इफ किडनी आर वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, अब किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या देखेंगे? किडनी फंक्शन टेस्ट एक ऐसा परीक्षण जहां पे हम ये देखना चाहते हैं कि किडनी सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो टू चेक इफ किडनी आर वर्किंग प्रॉपरली, हम चेक करेंगे कि किडनी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर्टेन बायोकेमिकल टेस्ट आर रूटीनली डन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो टू चेक इफ किडनी आर वर्किंग प्रॉपरली सर्टेन बायोकेमिकल टेस्ट आर रूटीनली डन। ठीक है, या जांचने के लिए कि गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, कुछ जैव रासायनिक परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आप किडनी फंक्शन टेस्ट में थोड़ा सा बता देंगे कि क्या चीज बताए आप, कि मतलब हम यह चेक करने के लिए कि किडनी सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए कुछ बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसी का नाम होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या परीक्षण होता है जो कि आप देखे होंगे। तो सबसे पहला अगर आप रिपोर्ट देखेंगे किसी का, अगर किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ होगा तो अगर रिपोर्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम मेन चीजें बता देंगे उसको देखेंगे। जैसे आप पढ़े हुए थे रीनल फंक्शन टेस्ट वहां पे एचसीपी में, एचसीपी में देखे थे ना फिजिकल वाला, फिर आप केमिकल वाले में बहुत सारी चीज देखे थे। ठीक है, आप चाहें तो वही वाला याद करके यहाँ भी लिख सकते हैं। आप चाहें, अगर आपको वो इजी लग रहा है एचसीपी में जो पढ़ाए थे रीनल फंक्शन टेस्ट, चाहे तो आप सेम वही फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, सेम वही चीजें यहाँ लिख सकते हैं। और ये वाला अगर आपको याद हो जाए तो ये चीजें आप वहां लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों अल्टरनेट करके जो आपको आसान लगे लिखिएगा। तो उसी केमिकल मेथड जो इंपॉर्टेंट है ना, उसी को हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, उसी को अच्छे समझने वाले हैं। जैसे कि आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा, इसको नापते हैं हम किडनी फंक्शन टेस्ट में। इसमें क्या मेजर करते हैं कि द अमाउंट ऑफ यूरिया नाइट्रोजन इन द ब्लड। ठीक है, ब्लड में, ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा कितना है। अब ये क्या है यूरिया नाइट्रोजन? ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। हम जो प्रोटीन खाते हैं ना, उनका जब मेटाबोलाइट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को उसकी मात्रा कितना है हमारी किडनी में, उसको मेजर करता है। नॉर्मल रेंज जो होता है 7 से 20 mg पर डेसीलीटर, कितना, 7 से 20 mg पर डेसीलीटर होता है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर बीयूएन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, अगर ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ता है, इंक्रीज बीयूएन में इंडिकेट, अगर बढ़ता है तो किडनी डिसफंक्शन, किडनी सही से काम नहीं करेगा, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो बताया आपको, किडनी सही से वर्क नहीं करेगा, किडनी डिसफंक्शन। ठीक है, किडनी का कार्य जो होता है वो कम हो जाएगा और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो पहला आपका हो गया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं कि यहाँ पे बीयूएन मतलब ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा कितना है उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये कि एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बेस्ट प्रोडक्ट है। 7 से 20 mg पर डेसीलीटर याद रखिएगा, इसका नॉर्मल रेंज होता है। ठीक, सेकंड देखिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो कि आप जानते हैं कि यह रक्त में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से निकलने वाला अपशिष्ट उत्पाद है, सामान्य सीमा नॉर्मल वैल्यू जो होती है 7 से 20 mg पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, गुर्दों की शिथिलता, मतलब कि सही से किडनी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किडनी डिसफंक्शन मतलब किडनी सही से वर्क ना करना, और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, दूसरा है सीरम क्रिएटिनिन। पहला आपको बताया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, दूसरा है सीरम क्रिएटिनिन। अब ये सीरम क्रिएटिनिन है क्या हो? सीरम क्रिएटिनिन मसल्स मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो तो ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन होता है, लेकिन मसल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मसल्स जब हमारा ब्रेक डाउन होता है तो सीरम क्रिएटिनिन होता है। दिस लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन ब्लड, द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन ब्लड, अगर ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल, ठीक है, बढ़ता है या घटता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इन ब्लड, हम यहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन में ये देखते हैं कि ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, किसका, क्रिएटिनिन का लेवल कितना है हमारे ब्लड में, जो कि मसल्स मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है,
मसल्स मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ रहे हैं ना, मेटाबॉलिज्म का मतलब कि जो भी हम खा रहे हैं या जो भी चीज पी रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन होना, वो टूटना, उसका जो मेन फंक्शन है वहां पहुंचाना। खाना खाए, खाना क्यों खाते हैं? कि हमें ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो कैसे मिल रहा है? खाना खाए आप, खाना वो ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो कैसे हो रहा है? मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से हो रहा है। तो ऐसे ही मसल्स का भी प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है। तो मसल्स का ब्रेकडाउन या मसल्स के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन। ठीक है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 0.6 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, 0.6 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है। आदि सोनी जी कह रहे हैं सर टिंकू बदतमीजी कर रहा है, नेहा को परेशान कर रहा है बार बार बुलाकर। अरे यार, ये सब चीजें, आप लोग इतने बड़े हैं लेकिन क्लास में यही सब हरकतें रहती हैं। अक्सर देखते हैं कुछ ना कुछ ऐसा मिलता क्या है इस चीज से कि डेली डेली आप यही चीज करते हैं। मतलब एक हम सोचते हैं कि चलिए मत ऑफ करें चैट को, ना मत ऑफ करें, आप चीजों को समझ पाए, ऑनलाइन जैसे चीजों को फील कर पाए, लेकिन यार वही चीजें टिंकू नेहा को परेशान कर रहा है। नेहा है कौन? काफी दिन से हम देख रहे हैं शिकायत आ रहा है। नेहा, आपसे हम अभी बात करेंगे लास्ट में, आप रहिएगा जरूर। काफी ज्यादा आपके बारे में शिकायतें आ रही हैं और काफी ज्यादा मतलब लोग हमसे बताए हुए, काफी स्टूडेंट्स हमें मैसेजेस आए हैं आपके लिए लेकर। क्यों आखिर आपको टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसा है? ठीक है, तो आपसे हम लास्ट में बात करेंगे, जरूर रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सीरम क्रिएटिनिन क्या है। तो सीरम क्रिएटिनिन की बात करें तो ये मसल्स मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, हम ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल को मापते हैं। ओके, अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है, इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन, अगर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता है तो वही बात लिख दीजिएगा जैसे लिखे थे, डिक्रीज किडनी फंक्शन। किडनी सही से काम नहीं करेगा, किडनी के जो फंक्शन है वो क्या होने, धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और गंभीर सीकेडी मतलब गंभीर क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा, गंभीर किडनी की बीमारी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सीरम क्रिएटिनिन में यह क्या मापता है? रक्त में क्रिएटिनिन का स्तर, हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल क्या है ये मापता है। जो मांसपेशियों में जो मसल्स के मेटाबॉलिज्म से निकलने वाला एक एस्पेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट होता है। 0.6 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है। गुर्दे की कार्य क्षमता में कमी अगर बढ़ेगा तो और किडनी क्रोनिक किडनी रोग हो जाएगा जिसको सीकेडी कहते हैं। ठीक है, गंभीर किडनी बीमारी हो जाएगा। तो आप दो पढ़े, सबसे पहले आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पढ़े जिसमें हम अपने ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा चेक करते हैं। दूसरा आपको क्रिएटिनिन बताए कि जिसमें हम अपने ब्लड में क्रिएटिनिन को चेक करते हैं। सीरम क्रिएटिनिन दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। अब क्रिएटिनिन हम चेक कर लिए, अब क्रिएटिनिन क्लियर हुआ है हमारे ब्लड से कि नहीं हुआ है, एक परीक्षण और करते हैं जिसका नाम है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या मापते हैं कि दिस द रेट एट विच किडनी क्लियर क्रिएटिनिन फ्रॉम द ब्लड। वो दर क्या है कि हमारे ब्लड से किडनी मतलब जो क्रिएटिनिन है वो कितनी तेजी से क्लियर हो रहा है, उसकी दर को मापते हैं इससे क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है। अब बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि हम सीरम क्रिएटिनिन में क्या देखें कि हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब उसको साबित तो करना है, अगर वो रहेगा तो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट तो जहरीला हो जाएगा। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट में ये देखते हैं कि हमारे ब्लड में जो क्रिएटिनिन है वो कितने तेजी से क्लियर हो रहा है, वो भी कितने तेजी से साफ हो रहा है। कैसे करते हैं? डन यूजिंग ए 24 आवर यूरिन सैंपल प्लस ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल को और यूरिन सैंपल को 24 घंटे के लिए रखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आता है। हेल्प कैलकुलेट जीएफआर, किडनी वर्किंग स्पीड, और मदद मिलता है जीएफआर में, जो कि आगे आप पढ़ेंगे अभी, जो कि किडनी वर्किंग स्पीड होता है, किडनी कितने अच्छे तरीके से फिल्टर कर रहा है। ठीक है, तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जैसा कि नाम है, क्रिएटिनिन को क्लियर करने वाला एक परीक्षण, क्रिएटिनिन को साफ करने वाला एक परीक्षण। ठीक है, जहां पे हम देखते हैं कि द रेट एट विच किडनी मतलब किस दर से किडनी क्रिएटिनिन को हमारे ब्लड से साफ कर रहा है, उसी का परीक्षण करता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट से। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट वह दर जिस पर गुर्दे रक्त के क्रिएटिनिन को साफ करते हैं। ओके, 24 घंटे मतलब यूरिन के जो सैंपल होते हैं और ब्लड के सैंपल का उपयोग करके किया जाएगा। जीएफआर गुर्दे की कार्यगति की गणना करने में मदद करता है। ओके, तो समझ में आया क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। चलिए, बहुत अच्छा। तीसरा आप ये बता सकते हैं कि यहाँ कितने किस दर से किडनी जो है क्रिएटिनिन लेवल को साफ कर रहा है हमारे ब्लड से। ठीक है, चौथा है आपका जो जीएफआर, अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे ना, जीएफआर वो है क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जीएफआर क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर। व्हाट इज एस्टिमेट, इसमें क्या एस्टिमेट करते हैं? हाउ विल किडनी आर फिल्टरिंग ब्लड। ठीक है, जीएफआर में हम क्या देखते हैं कि हाउ विल किडनी आर फिल्टरिंग ब्लड, किडनी कितने अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रहा है।
ठीक है। हाउ वेल किडनी आर फिल्टरिंग ब्लड, हम इसमें देखते हैं कि गुर्दे रक्त को कितनी अच्छी तरह से फिल्टर कर रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छा से फिल्टर करेंगे उतना ही अच्छे से वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो जीएफआर में हम चेक करते हैं कि किडनी कितने अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रहा है। कैलकुलेट यूजिंग सीरम क्रिएटिनिन, एज, जेंडर एंड बॉडी साइज। हम यहाँ पे क्या कर, लेकिन आपको ये सब नहीं लिखना है, ये सब आपको नहीं लिखना है, आपको बस मेन पॉइंट तो आप बता दिए जीएफआर में क्या बताए कि इसमें क्या चीज मेजर किया जाता है, क्या मापा जाता है कि किडनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ब्लड को कितने अच्छे तरीके से फिल्टर कर रहा है, ये चीज आप मेन बता दीजिए। नॉर्मल रेंज बता दीजिए 90 से 120 ml पर मिनट, 90 से 120 ml पर मिनट, ये इसका नॉर्मल रेंज है किसका, जीएफआर का। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का जो नॉर्मल रेंज है 90 से 120 मिनट पर ml पर मिनट होता है। डिक्रीज जीएफआर, अगर मान लीजिए कि सही से काम नहीं कर रहा है, सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा ब्लड को, जीएफआर का लेवल घटता है, इसका मतलब इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, किडनी का सही से फंक्शन नहीं वर्क करेगा, किडनी का जो मेन काम है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पूरी तरीके से देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रहा है किडनी। ठीक है, बाकी ये सब चीजें आपको नहीं लिखना है। 90 से 120 जो होता है ml पर मिनट इसका नॉर्मल रेंज है, अगर इसकी कमी होती है तो गुर्दे की कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। ओके, तो चौथा पॉइंट भी हो गया। पहला आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बताया कि आप ये देखिए कि हमारे ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, उसका नॉर्मल रेंज कितना है। दूसरा आपको सीरम क्रिएटिनिन बताया कि क्रिएटिनिन का लेवल हमारे ब्लड में कितना है। फिर उसी क्रिएटिनिन को क्लियरेंस टेस्ट, उसी क्रिएटिनिन को क्लियर करने के लिए एक परीक्षण किए, इसमें ये देखे कि हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन की दर कितनी, मतलब क्रिएटिनिन जो है वो सही से साफ हुआ है कि नहीं साफ हुआ है। उसके बाद लास्ट में हम जीएफआर देखे। ठीक है, जीएफआर में देखिए हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कि मतलब ब्लड को कितना तेजी से किडनी फिल्टर कर रहा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं यूरिनलिसिस। पांचवा यूरिनलिसिस, जैसे आप देखे थे ना फिजिकल वाले में यूरिनलिसिस यूरिन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या चेक करते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिन। ठीक है, यहाँ पे हम यूरिन का जो भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म गुण, यूरिन के भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म गुण को कहीं ना कहीं चेक करते हैं। ओके, ये सब आपको नहीं लिखना है। उसके बाद लिखेंगे टेस्ट फॉर, इसमें किस चीज का परीक्षण करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन यूरिया, ब्लड हेमेचूरिया, ग्लूकोज एंड पीएच। ठीक है, यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो उसको प्रोटीन यूरिया कहेंगे, ब्लड आ रहा है तो उसको हेमेचूरिया कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन, ब्लड, ग्लूकोज, पीएच ये हम यूरिनलिसिस में करते हैं। ओके, यूरिन के भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म गुण को मापता है ये यूरिनलिसिस, बाकी आपको ये सब नहीं लिखना है। परीक्षण में देखते हैं अगर प्रोटीन आ रहा है तो उसको प्रोटीन यूरिया, रक्त आ रहा है तो हेमेटूरिया, ग्लूकोज, पीएच। बताइए यूरिन का पीएच कितना होता है। अच्छा, आप तो चैट ऑफ कर दिए हैं, लेकिन चलिए, यूरिन का पीएच कितना होता है कोई बताएगा। यूरिन स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, कितना रेंज होता है, चलिए हम कमेंट को खोलते हैं। आप अब थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ सीरियसली जो वही चीज करिएगा जो आपको आ रहा हो, फालतू बातें मत करिएगा कमेंट में। देखिए इससे क्या होता है, बाकी लोगों का भी डिस्टर्बेंस होता है, और हम नहीं चाहते किसी को टारगेट करना इस टाइम, क्योंकि बहुत कम समय बचा है आपके साथ समय बिताने का। ठीक है, और आपका हमारे साथ समय बिताने का, फिर ये समझिए बहुत कम चांस है कि फिर आगे कहीं ऐसा हो पाए। ठीक है, तो इस माहौल को थोड़ा समझिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, बस बेटर करिए लाइफ में। ठीक है, चलिए चैट ऑन हो चुका है। चलिए, हाँ, स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है, यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। हम मान के चलते हैं कि 4.5 से 6। ठीक है, 4.5 से 6 इसका नॉर्मल रेंज होता है, राइट। 4.5 से 6 इसका नॉर्मल रेंज होता है। हाँ, कितना बता रहे हैं, यूरिन का जो पीएच होता है ये मान के चलते हैं कि 4.5 से 6.0 कह सकते हैं, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है, मतलब कि यही इसका पीएच होता है। ओके, एक ऐसा मान के चलता है, आप इसको चाहे 5 बोलिए, चाहे आप इसको 5.5 बोलिए, जो भी बोलना हो, लेकिन एक होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, 4.5 से 6 होता है ये। ओके, चलिए, तो यूरिन का पीएच ध्यान रखा करिए, इस रेंज के अगर बीच में जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यूरिन का पीएच होता है। कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तो हम ये देख पाए यूरिन के टेस्ट में कि हम प्रोटीन, रक्त, ग्लूकोज सब कुछ देखते हैं। यूरिन से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बीमारियां पता चल जाती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। और लास्ट आपका है सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट भी यूरिन में अगर पाया जाता है उसको भी चेक किया जाता है। ठीक है,
सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, इस सब जो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आप पढ़े बहुत अच्छे तरीके से है, इनका अपने बॉडी में बहुत अलग अलग रोल है। ठीक है। एबनॉर्मल लेवल में इंडिकेट अगर ये असामान्य हो जाएंगे तो किडनी डिजीज, एसिड बेस इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे 6 पॉइंट बताए हैं, 6 को भी अच्छे से आप पढ़ के लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन शामिल है। गुर्दे की बीमारी अगर ये असामान्य हो जाए तो किडनी की बीमारी, एसिड बेस असंतुलन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये 6 पॉइंट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार सरसरी निगाह से जल्दी से देख लेते हैं हम पूरी चीजों को एक बार। हम पहला आपको बताए हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल रेंज कितना है, मतलब इसके नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, 7 से 20 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर इससे रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं किडनी सही से वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा हम देखते हैं सीरम क्रिएटिनिन, अपने ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल देखते हैं। नॉर्मल रेंज होता है 0.6 से 1.3 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर बढ़ता है तो वही बात है, गंभीर किडनी की बीमारी, सही से किडनी वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरे वाले में क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट। क्रिएटिनिन हमारे ब्लड में साफ हुआ है कि नहीं हुआ है और किस दर से साफ हुआ है। ठीक है, उसको चेक करते हैं क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट में। ठीक है, 24 घंटे यूरिन सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, तब जाके इसको चेक करते हैं। और साथ में इससे जीएफआर को भी मदद मिलता है। जीएफआर का मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ब्लड को कितने तेजी से फिल्टर कर रहा है किडनी, कितने अच्छे से कर रहा है, उसको चेक करते हैं जीएफआर में। ठीक है, नॉर्मल रेंज इसका 90 से 120 ml पर मिनट होना चाहिए। अगर कम है तो कहीं ना कहीं किडनी की प्रॉब्लम है। ठीक है, यूरिन में हम पूरा फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं यूरिन का, कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, प्रोटीन यूरिया, ब्लड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ग्लूकोज या पीएच तो नहीं, इसका पीएच मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है, इसको हम यूरिनालिसिस में करते हैं। और लास्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम सोडियम, पोटेशियम आयन, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है उनका चेक करते हैं। सोडियम आयन हमारे बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करता है, नर्व सेल्स को मेंटेन करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है कई सबका अपना अलग अलग रोल है। किडनी डिजीज, एसिड बेस इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी अगर ये असामान्य हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यूरिक एसिड भी लिखना होगा। यूरिक एसिड मत लिखिएगा, अगर आपको आता है तो लिख दीजिएगा। देखिए इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और भी हैं, अगर आपको और भी पता है तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना सफिशियंट है। एक क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू में है, जल्दी बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। किडनी से आपको बताना है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट हो रहा है वो क्या है। ठीक है, Which of the following is a waste product excreted by the kidney? ग्लूकोज, यूरिया, प्रोटीन, फैट। किडनी से जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो रहा है, बाहर आ रहा है, वो क्या है, ग्लूकोज आ रहा है कि यूरिया की, या फिर प्रोटीन, या फिर फैट। ध्यान दीजिएगा, वेस्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्या होगा, बिल्कुल सही, यूरिया। ठीक है, यूरिया 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 एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, यही कहीं ना कहीं किडनी से बाहर आता है। ओके, चलिए दूसरा है कि सीरम जो क्रिएटिनिन होता है, इसका मेनली यूज किया जाता है एसेस द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन। सीरम क्रिएटिनिन का किस ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है, किस ऑर्गन के फंक्शन के लिए यूज किया जाता है सीरम क्रिएटिनिन, लीवर, हार्ट, किडनी या लंग्स। सीरम क्रिएटिनिन किस ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है, बहुत अच्छी बात है, किडनी, जैसा कि आप बता सकते हैं। ठीक, तीसरा आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि बताइए नॉर्मल रेंज क्या है बिल्यूजन का, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल रेंज क्या है। 1 से 5 mg पर डेसीलीटर, 7 से 20 mg पर डेसीलीटर, 30 से 50 mg पर डेसीलीटर, या 50 से 100 mg पर डेसीलीटर। बिल्यूजन का हमारे ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल रेंज क्या है। बहुत अच्छी बात है। देखिए आपको कहां से पढ़ा है, नॉर्मल रेंज थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए नॉर्मल रेंज आपको बहुत अच्छे से बताया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे 7 से 20 mg पर डेसीलीटर है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी नॉर्मल रेंज पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहां से था, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 7 से 20 mg पर डेसीलीटर होता है, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए चौथा है आपसे कि बताइए कि जो एस्टिमेट, विच टेस्ट एस्टिमेट जीएफआर, बताइए कौन सा टेस्ट है जो जीएफआर के एस्टिमेट करता है। ठीक है, कौन सा ऐसा परीक्षण है जो एस्टिमेट जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करता है, मापता है। ब्लड शुगर टेस्ट, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस, या फिर एएलटी टेस्ट, या ईसीजी टेस्ट। बताइए कौन सा टेस्ट ऐसा है जो जीएफआर को एस्टिमेट करता है। बहुत सही, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस। ठीक है, ये जो क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे ब्लड में क्रिएटिनिन एकदम पूरी तरीके से उसका साफ हुआ है कि नहीं साफ हुआ है। ठीक है, उसकी दर प्रॉपर तरीके से चेक करता है कि हमारे ब्लड में जो क्रिएटिनिन लेवल है वो किस दर से साफ हो रहा है।
ओके, जिससे जीएफआर को बहुत हेल्प मिलता है, जो कि आप पीछे पढ़े हुए हैं। यूरिनेलिसिस, यूरिनेलिसिस या यूरिन इज डन टू चेक, इसमें हम क्या चेक करते हैं, यूरिन टेस्ट में क्या चेक करते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ देगा कि फिजिकल टेस्ट जो होता है यूरिन का, उसमें क्या चेक करते हैं, प्रोटीन इन यूरिन देखते हैं, ब्लड इन यूरिन देखते हैं, या शुगर, मतलब यूरिन में प्रोटीन देखते हैं, या यूरिन में ब्लड देखते हैं, या यूरिन में शुगर देखते हैं, या मतलब आलदा सभी देखते हैं। तो लोग ये बता रहे हैं नहीं, इसका सभी सही है, हम यूरिन में प्रोटीन भी देखते हैं, ब्लड भी देखते हैं, शुगर भी देखते हैं, तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, छठवां, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमनली सीन, अगर इलेक्ट्रोलाइट असामान्य हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट जो आप देखे थे अभी, अगर वो असामान्य हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट जहां किडनी फंक्शन टेस्ट में चेक किया जाता है, अगर असामान्य हो जाए तो किडनी फेल होगा, लंग्स इन्फेक्शन या स्किन डिजीज या आई इन्फेक्शन। बहुत अच्छा, किडनी फेल हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर है, छाटने का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो केएफटी के बारे में हो गया। अब बताइए, हम लीवर फंक्शन टेस्ट अभी पढ़ें कि बाद में पढ़ें। किडनी फंक्शन टेस्ट आप बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, अब लीवर फंक्शन टेस्ट अभी पढ़ें कि बाद में पढ़ें, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपका भी एक और क्लास स्टार्ट है जिसका नाम है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हमें लगता है कि इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि एक क्लास अभी और स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लीवर फंक्शन टेस्ट एक बार पढ़ के आइएगा, अच्छे तरीके से देख के आइएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में आप देखिएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसके भी एमसीक्यू को देखेंगे। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जाता है, इसके बारे में देखेंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए,